और यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर। और आपको जैसे कि पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम की वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें 3453 पोस्ट हैं। और ये हमारी सीरीज़ की 53 नंबर की वीडियो है, मतलब 52 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी हैं और जिसमें हम काफ़ी डिटेल वे में एक्सप्लेन किए हैं। और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 अचीव कराना नॉन टेक सब्जेक्ट में। जैसे कि एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 200 मार्क का होता है, 100 नंबर टेक्निकल और 100 नंबर नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन में हम जो कि 1 बाय 1 वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 अचीव कराना। इसके अलावा अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज या आप मुझे इंस्टा पे कॉल कर सकते हैं। और ये है हमारा परीक्षा ऐप का कूपन कोड। उसके बाद अगर आप एमपी में सब इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये कोड यूज करना ना भूलें परीक्षा ऐप पे, जिस पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 1000 की टेस्ट सीरीज आपको मात्र 499 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम आइए डिस्कशन करते हैं। तो कंप्यूटर काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई भाषा का नाम था फोर्ट्रन। फोर्ट्रन जो कि भाषा थी उसको सर्वप्रथम विकसित किया गया था। उसके बाद सी, बेसिक, कोबल, जावा किसका उदाहरण है? तो वो ये हाई लेवल की लैंग्वेज है। तो सी, और उसके अलावा अगर क्वेश्चन में दिया जाए C++, जावा या मैटलैब, तो ये सब क्या है? तो ये हाई लेवल की लैंग्वेज है। कंप्यूटर की भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये विज्ञान में उपयोगी है। उसके बाद डीवीडी का उदाहरण क्या है? तो डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क है। और ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? तो ऑप्टिकल डिस्क जो कि डीवीडी का उदाहरण है। तो ऑप्टिकल डिस्क जो कि डीवीडी का उदाहरण है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है टेली प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है? तो टेली प्रोसेसिंग और कंप्यूटिंग में द्वितीय तृतीय श्रेणी का यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वार्म बूटिंग। जैसे कंप्यूटर पहले ऑन है और उसको फिर से रीस्टार्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं वार्म बूटिंग। उसके बाद इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लेवल लैंग्वेज क्या है? तो इंटरनेट में प्रयुक्त लेवल लैंग्वेज है जो कि जावा कहते हैं, जावा नाम से जानते हैं। उसके बाद क्रे क्या है? तो क्रे क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर को अनवरत विद्युत आपूर्ति को संक्षिप्त रूप क्या है? तो यूपीएस है। यूपीएस जो कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति संक्षिप्त रूप से क्या है? उसके बाद फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाइड करने के लिए किया जाता है। दो फाइल एक्सटेंशन होता है, जैसे कि ई एक्सेल यूज करते हैं या डॉट एक्सेल करते हैं। तो जो भी यूज करते हैं फाइल, या जैसे कि जेपीजी फाइल होता है, उसके बाद पीएनजी फाइल होता है। तो इसका एक्सटेंशन क्यों किया जाता है? तो फाइल के आइडेंटिफाइड करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या जो कि टोटल 12 होती है। और फंक्शन की क्या होती है? जैसे कि F1 होता है, F2 होता है, इस तरह से F12 तक जो कि की होती हैं उन्हें फंक्शन की कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कि फोर्थ जनरेशन का पीढ़ी का जो यूज करते हैं इसमें यूज किया जाता है। उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता था उसमें क्या यूज किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो बार कोड कहते हैं। जैसे कि ये अलग अलग लाइनें होती हैं इसमें, जैसे कि एग्जामिनेशन या शॉपिंग मॉल में आप शॉपिंग करने जाते हैं तो स्कैनर्स के साथ वो स्कैन करता है तो उसे बार कोड कहते हैं।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का नाम है मोडेम। और मोडेम क्या प्रोवाइड करता है? तो मोडेम इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। उसके बाद एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है? एक्सेल वर्कबुक का संग्रह क्या है? वर्कशीट का। उसके बाद ओरेकल क्या है? तो ओरेकल क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ओरेकल जो कि है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। पास्कल क्या है? तो कंप्यूटर की जो कि एक भाषा है। तो पास्कल क्या है? एक कंप्यूटर की भाषा है। और कंप्यूटर की और भाषाएं क्या हैं? जैसे सी प्लस, सी नहीं होती, सी होती है। उसके बाद C++, जावा, उसके बाद मैटलैब, ये सब कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं। पाइथन भी होता है। उसके बाद वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता या निकलता है उसे क्या करते हैं? तो टर्मिनल कहते हैं। जहाँ पर डाटा प्रवेश करता है या निकलता है उसको हम टर्मिनल कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो सेल फोनों पे फ्लैश डिवाइस का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। हार्ड कॉपी जो कि प्रिंटेड आउटपुट है। उसके बाद हम EDP क्या है? तो EDP क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो कि EDP नाम से जाना जाता है। उसके बाद वे वुड्स जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है, रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूह को कहते हैं। तो परस्पर रिकॉर्डों के समूह को कहते हैं डाटाबेस। परस्पर रिकॉर्डों संबंधित समूह को कहते हैं डेटाबेस। उसके बाद डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो डिस्क होती है उसको परस्पर सेक्टर और डिवाइसों में प्रयुक्त करने को कहा जाता है फॉर्मेटिंग, जो कि फॉर्मेट किया जाता है। उसके बाद विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन है? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर माना जाता है तो ARPANET को विश्व का प्रथम कंप्यूटर माना जाता है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड को CPU से दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो मदरबोर्ड में क्या रहता है जो दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो उसे सिस्टम बस कहते हैं। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली को विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। तो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली जो विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद हम उसको कहते हैं वेब सर्विसेज। एक्सेल स्प्रेडशीट एक्सटेंशन क्या है? तो .xls जो कि एक्सेल शीट का एक्सटेंशन है। उसके बाद रैम वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि रैम जो कि वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए एक सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो रैम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी है और डाटा रिटेन करने के लिए इसको पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। उसके बाद ईमेल के पते को दो भाग में होते हैं। तो दो भाग कौन होते हैं? प्रयोक्ता और डोमेन नेम। डोमेन नेम यानी जिसको सेंडिंग किया जाता है, और उसके बाद रिसीवर। जो सेंड किया जाता है एक रिसीवर होता है। उसके अलावा ईमेल में C होता है, उसके बाद CC होता है, उसके बाद BCC होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CC मतलब कार्बन कापी, और BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कापी। और श्री येदुराय जो कि ईमेल का सर्च किए थे। उसके बाद ईमेल में अगर हम स्पैम की बात करें तो उसमें जंक ईमेल रहती हैं। किस प्रिंटर का प्रयोग करके एक स्टॉक अक्षर का प्रयोग होता है? तो किस प्रिंटर का प्रयोग करके? डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग करके स्टॉक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि आपको कंप्यूटर खुद की रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना क्या हो सकती है कि इसमें वायरस है। वायरस क्या होता है? जो कि कंप्यूटर की डिवाइस को अनवांटेड मटेरियल को आ जाना, जो कि कंप्यूटर के प्रोसेस को स्लो कर देना और कंप्यूटर को ख़राबी कर देना। इस प्रोसेस को क्या वायरस कहते हैं? जैसे कि ट्रोजन वायरस, ये सब वायरस हैं। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जो संभावित नोड को द्विदिशीय कड़ियाँ हैं तो उसे बोलते हैं मेश। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वोत्तम भाषा क्या है? तो फोर्ट्रन जो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई भाषा है। वर्ड डॉक्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डॉस है। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला पहला कंप्यूटर क्या है? तो सी ब्रेन है। जो भारत में दिखाई देने वाला पहला कंप्यूटर सी ब्रेन है, जो कि
ब्रेन नाम से जाना जाता है। उसके बाद वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है। तो वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और अन्य चिप होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो मदरबोर्ड कहते हैं, जो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। जंक ईमेल किसे कहते हैं, तो जंक ईमेल जैसा कि हमने प्रीवियस ही क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि जंक ईमेल जो कि स्पैम होता है, यानी जो ईमेल ख़राब होती है उसे स्पैम में चला जाता है। उसके अलावा जैसे कि ईमेल में इनबॉक्स होता है, सेंडर होता है, ड्राफ्ट होता है, उसके बाद जंक मेल होता है। उसके बाद कैट शब्द का कंप्यूटर किससे है, तो कैट क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो कि कैट ऑटो कैड बनाने के लिए जैसे या डिजाइनिंग करने के लिए कैड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ALU का पूरा नाम क्या होता है, तो ALU का पूरा नाम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। उसके बाद गूगल क्या है, तो गूगल जो कि एक सर्च इंजन है। उसके अलावा गूगल के अलावा भी सर्च इंजन कौन है, तो जैसे कि याहू सर्च इंजन है, उसके बाद बैडू है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, उसके बाद बिन है। ये सब सर्च इंजन है जिस पर डाटा सर्च की जाती है। तो गूगल जो कि एक सर्च इंजन है। उसके बाद भाषा जिस कंप्यूटर के बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम को समझा करती है कहलाती है मशीनरी भाषा। तो जिस ट्रांसलेशन के बिना समझी जाती है मशीनरी भाषा कहते हैं। उसके बाद पॉइंट एंड डिवाइस कहा जाता है, तो माउस को। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसको कहा जाता है, तो इसे माउस को कहा जाता है। लिनक्स क्या है, तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और लिनक्स क्या है, तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और विंडो क्या है, तो एक क्लोज सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ट्रैक वाल क्या होता है, तो ट्रैक वाल जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और ट्रैक वाल जो कि पॉइंट दिखाने के लिए की जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि थिन प्लेट बोर्ड को कहते हैं उसे सर्किट बोर्ड कहते हैं। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर को प्रिंट किया जाता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके बाद हम 50 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को हार्डवेयर में नियंत्रित करता है, तो वो सिस्टम होता है। तो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में नियंत्रित करता है। और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्मार्ट तरीके से करने के लिए आप परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज परचेज करें, जिसमें सब इंजीनियर के लिए, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम के लिए 20 फुल टेस्ट हैं, जिसमें आपको कोड यूज करना है ING50 कोड, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर मूव करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं, जिसमें तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। मतलब तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। मतलब आपको कंटिन्यूअस इफर्ट करते रहना है, तरक्की अगर पाना है, सिलेक्शन पाना है तो। उसके बाद सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आगे की वीडियो में हम आगे फिर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, और जो अगली वीडियो में हम बहुत ही अच्छे और डिटेल वे में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो एक सिस्टमेटिक वे में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।